नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजेंद्र प्रताप सिंह अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे होम्योपैथिक सिरप के बारे में बात करने जा रहा हूं जो यूटेराइन टॉनिक है, यानी कि बच्चेदानी संबंधित जितने भी रोग होते हैं उसमें काफी ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत अच्छा काम करता है। सिर्फ बच्चेदानी ही नहीं अपितु फैलोपियन ट्यूब और ओवेरी की भी समस्याओं में इस सिरप की उपयोगिता सिद्ध होती है। दोस्तों सबसे पहले तो हम इस बात पे बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनमें इस सिरप को लिया जा सकता है, जिनमें इस सिरप को लेने से काफी ज्यादा आराम मिलता है, लाभ मिलता है। दोस्तों तो सबसे पहले बच्चेदानी के रोगों की अगर चर्चा करें तो दोस्तों, अगर बच्चेदानी का साइज बड़ा हो जाए, जिसको हम बल्की यूट्रस भी कहते हैं, उस अवस्था में ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है। इसके साथ साथ मेंसेस रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि मेनोरेजिया यानी अत्यधिक मासिक स्राव का होना, मासिक तो अपने समय पे आता है लेकिन जब भी आता है ब्लड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है या फिर ब्लड जो है काफी दिनों तक गिरते रहता है, उस अवस्था में भी ये सिरप बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसके साथ साथ अगर डिस्मेनोरिया हो जाए यानी कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो जाए, मासिक के समय अत्यधिक दर्द हो, तब भी इस सिरप का सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मेट्रोरेजिया की समस्या हो जाए यानी कि इर्रेगुलर मेंसेस हो जाए, उसमें भी इस सिरप को पूरी तन्मयता के साथ लिया जा सकता है, ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा अगर ल्यूकोरिया की शिकायत हो जाए यानी कि वाइट डिस्चार्जेस होने लगे, उसमें भी हम इस सिरप को रेकमेंड करते हैं, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। दोस्तों इसके साथ साथ अगर यूटरस में फाइब्रॉइड हो जाए, इसको यूट्राइन फाइब्रॉइड या रसौली भी कहते हैं या गांठ भी कहते हैं, उस अवस्था में भी ये सिरप बहुत अच्छा काम करता है। अगर गांठ छोटी हो तो निश्चित तौर पर इस सिरप को लगातार लेने से उसमें लाभ मिलता है। इसके अलावा अगर यूट्रस में कोई सिस्ट बन जाए या फिर किसी तरह का उसके अंदर पेडिकुलेटेड स्ट्रक्चर बन जाए, इसको पॉलिप कहते हैं, उस अवस्था में भी इसकी उपयोगिता सिद्ध होती है। इसके साथ साथ अगर यूट्राइन प्रोलैप्स हो जाए, यूट्रस की मसल्स वीक हो जाए, तब भी इस सिरप के इस्तेमाल से यूट्रस की मसल्स को हम स्ट्रांग बना सकते हैं और यूट्राइन प्रोलैप्स को काफी हद तक इस सिरप के माध्यम से हम ठीक कर सकते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, अगर इनफर्टिलिटी हो जाए यानी कि बांझपन हो जाए, उसमें भी हम फेमोविट सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ अगर हम फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो अगर फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन हो जाए, जिसको हम साल्पिंजाइटिस कहते हैं, उस अवस्था में भी हम इस सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ओवेरी में सिस्ट का निर्माण हो जाए, तब भी हम इस सिरप को दे सकते हैं। इसके साथ साथ ओवरेल्जिया हो जाए या ओवेरियन पेन होने लगे, वैसी अवस्था में भी इस सिरप का इस्तेमाल काफी ज्यादा लाभकारी होता है। तो हमने दोस्तों देखा कि यूट्रस के लगभग सभी प्रकार के रोगों में इस सिरप का प्रयोग पूरी तन्मयता के साथ किया जा सकता है और निश्चित तौर पर इस सिरप के प्रयोग से उस सभी तरह के रोगों में हमें अद्भुत लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर कोई सिरप इतना अच्छा काम करता है तो उसके पीछे उसका कंपोजिशन कैसा है ये निर्भर करता है। यानी कि अगर कंपोजिशन बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये हुआ कि सिरप बहुत अच्छा काम करेगा। इसके कंपोजिशन में जितनी भी मेडिसिन मिली हुई है दोस्तों, वो काफी ज्यादा इफेक्टिव हैं और यूट्रस के, फैलोपियन ट्यूब के और ओवेरी के सभी रोगों को कवर करती हैं, यानी उन सभी रोगों के लक्षण इन दवाओं में मिलते हैं। अब हम इसके कंपोजिशन में जो दवाएं मिली हुई हैं उन सब के बारे में एक एक करके उनके लक्षणों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर इसके कंपोजिशन की बात की जाए तो इसके कंपोजिशन में जो सबसे महत्वपूर्ण औषधि है, जो पहली औषधि है, वो है अशोका। अशोका एक कंप्लीट यूटेराइन औषधि मानी जाती है, यानी यूट्रस के सभी तरह के रोगों को ये कवर करती है, चाहे वो मेनोरेजिया हो, मेट्रोरेजिया हो, डिस्मेनोरिया हो, यूट्राइन प्रोलैप्स हो, यूट्रस का वीकनेस हो, बल्कि यूट्रस हो, या फिर यूट्रस में किसी तरह का सिस्ट बन जाए या फिर पॉलिप बन जाए, यूट्रस के सभी प्रकार के रोगों में अशोका बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों और अशोका में एक और चीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है कि यूट्राइन प्रॉब्लम के साथ साथ बहुत ज्यादा वीकनेस अगर हो, बहुत ज्यादा डेबिलिटी हो, वैसी अवस्था में भी अशोका बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जो दूसरी औषधि इसमें मिली हुई है वो है एलेक्ट्रिस फेरिनोसा। एलेक्ट्रिस फेरिनोसा भी कंप्लीट यूट्राइन औषधि होती है और इसमें भी मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, डिस्मेनोरिया, यूट्राइन प्रोलैप्स, यूट्राइन वीकनेस, बल्कि यूट्रस, यूट्राइन सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट,
हर तरह के रोग इस दवा में मिलते हैं जो महिला संबंधी रोग हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिस फेरिनोसा एक कंप्लीट औषधि मानी जाती है। इतना ही नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा डेबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। इसके साथ साथ कई बार उस लेडी को एनीमिया भी हो जाता है, यानी कि खून की कमी भी हो जाती है। ऐसी अवस्था में इसका प्रयोग अत्यंत लाभकारी होता है। दोस्तों, इसके साथ साथ ल्यूकोरिया में भी ये दोनों औषधियाँ यानी कि अशोका और इलेक्ट्रिस फेरिनोसा इक्वली इफेक्टिव है। अगर हम तीसरी दवा की बात करें तो वो है कैलकेरिया फॉस। दोस्तों, अगर कैलकेरिया फॉस के लक्षण की बात करें तो सबसे पहले तो कैलकेरिया फॉस एक एनर्जी देता है, कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, और उसके साथ साथ इसका जो ल्यूकोरिया होता है वो व्हाइट लाइक एन एग होता है, यानी कि अंडे का जो सफेद वाला हिस्सा होता है उतना सफेद होता है। उसके साथ साथ इसमें बैकएक देखने को मिलता है, यानी कि पीठ में दर्द देखने को मिलता है। मेंसेस जो है अर्ली और प्रोफ्यूज होते हैं, उसके साथ भी बैकएक होता है। प्रोस्ट्रेशन होता है, बहुत कमजोरी होती है, और इन सभी सिम्टम्स को ये ठीक करता है अगर कैलकेरिया फॉस के एक्शन की बात की जाए तो। दोस्तों, जो चौथी दवा है वो है मैग्नीशिया फॉस। दोस्तों, आपने देखा कि डिस्मेनोरिया एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, और मैग्नीशिया फॉस यूट्रस के जितने भी दर्द होते हैं, जितने भी पेन होते हैं, चाहे वो साल्पिंजाइटिस की वजह से हो, चाहे इंडोमेट्राइटिस, पेरीमेट्राइटिस, मायोमेट्राइटिस की वजह से हो, चाहे किसी प्रकार के सूजन की वजह से हो, या फिर डिस्मेनोरिया की वजह से हो, या फिर किसी अन्य समस्या की वजह से जो भी दर्द यूट्रस के आसपास या यूट्रस में होता है, उन सभी तरह के दर्द में मैग्नीशिया फॉस एक बहुत ही अद्भुत औषधि है, और हर तरह के दर्द को वो कवर करती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम अगली दवा की चर्चा करें तो जो अगली दवा है वो है इसकी जिसके सिम्टम्स इसमें बहुत ज्यादा मिलते हैं, वो है चाइना। चाइना दोस्तों एक ऐसी औषधि है जो प्रोस्ट्रेशन की बहुत अद्भुत औषधि मानी जाती है, यानी कि कमजोरी बहुत ज्यादा अगर किसी को वीकनेस हो जाती है उसमें चाइना का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके साथ साथ अगर चाइना के ब्लड डिस्चार्जेस की बात करें तो इसमें प्रोफ्यूज मेंसेस आते हैं, बहुत अर्ली मेंसेस आते हैं, और उसके साथ कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है, और उस वीकनेस को, उस प्रोस्ट्रेशन को, और जो एक्सेसिव ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है उसको ये औषधि कंप्लीटली कवर करती है। दोस्तों, तो ये औषधि यानी कि चाइना बहुत इफेक्टिव औषधि मानी जाती है अगर हम यूट्राइन प्रॉब्लम की बात करें तो। अगली औषधि है वाइबर्नम ऑपुलस। दोस्तों, वाइबर्नम ऑपुलस में एक चीज जो बहुत कॉमन है वो है स्पाज्मोडिक पेन, क्रैम्पिंग पेन। बहुत ज्यादा दर्द होता है इसमें। मासिक के समय पेशेंट को इतना दर्द होता है कि वो छटपटाने लगता है। दोस्तों, इसमें मासिक थोड़ा लेट आता है लेकिन अत्यंत पीड़ा के साथ आता है। मेम्ब्रेनस एंड स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया इसके अंतर्गत मिलता है। इसके साथ साथ इसमें ल्यूकोरिया भी है, और इसके डिस्चार्जेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इरोसिव डिस्चार्जेस होते हैं, बहुत ज्यादा छिलने वाले डिस्चार्जेस होते हैं। दोस्तों, अगर ये सारे सिम्टम्स मिल रहे हो तो वाइबर्नम ऑपुलस एक बहुत अद्भुत औषधि मानी जाती है। इसके साथ साथ जो इसमें अगली औषधि है वो है सिनामोनम। सिनामोनम एक ऐसी औषधि है जिसको हेमरेज में दिया जाता है, खासतौर पे पोस्ट पार्टम हेमरेज, यानी कि अगर डिलीवरी के बाद जो बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है उसमें सिनामोनम बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ अगर कोई हैवी वेट अगर किसी ने उठा लिया हो, यानी कि किसी महिला ने अगर हैवी वेट उठा लिया उसके बाद अगर ब्लीडिंग हो रही हो, उसमें भी सिनामोनम का बहुत अच्छा रोल होता है। तो हर तरह का हेमरेज जो यूट्रस से निकलता है उसमें सिनामोनम एक काफी अच्छी औषधि मानी जाती है। दोस्तों, जो अगली औषधि है इसमें वो है हाइड्रेस्टिस कैन। हाइड्रेस्टिस कैन यूट्रस की एक अद्भुत औषधि है, लेकिन ये अनट्रेडिशनल मेडिसिन है। जनरली ये मेडिसिन सामान्य तौर पर क्लिनिकल प्रैक्टिस में नहीं दी जाती है, लेकिन जब हम इसके लक्षण को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके डिस्चार्जेस जो होते हैं वो स्ट्रिंजी डिस्चार्जेस होते हैं, यानी कि चिपचिपे डिस्चार्जेस होते हैं। इसके साथ साथ इसका जो ल्यूकोरिया होता है वो मेंसेस के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इसके ल्यूकोरिया की सबसे खास बात ये होती है कि इसका ल्यूकोरिया बहुत ज्यादा इरोडिंग होता है, बहुत ज्यादा क्रोसिव होता है, इतना ज्यादा छिलने वाला, इतना ज्यादा एसिडिक होता है कि उस महिला के अंडर गारमेंट्स को भी पतला कर देता है छिल करके, या कभी कभी फाड़ भी देता है। इतना ज्यादा इरोसिव डिस्चार्ज इस दवा में देखने को मिलता है। दोस्तों, हाइड्रेस्टिस कैन भी एक अद्भुत औषधि है अगर हम यूट्राइन संबंधित प्रॉब्लम की बात करें तो। इसके अलावा बोरैक्स एक ऐसी औषधि है जो यूट्रस की सभी समस्याओं में इक्वली इफेक्टिव है, चाहे वो इनफर्टिलिटी का केस हो, चाहे वो ल्यूकोरिया का केस हो जिसमें
ल्यूकोरिया जो होता है वो वाइट होता है वैसे केसेस में, और ल्यूकोरिया हॉट होता है यानी कि गर्म निकलता है, और मेंसेस भी इसके अर्ली होते हैं, प्रोफ्यूज होते हैं, इन सभी समस्याओं में बोरेक्स काफी इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है। तो इस सिरप में आपने देखा कि ये सारी दवाएं मिली हुई हैं, और ये सारी दवाएं कहीं ना कहीं यूट्रस की सभी समस्याओं को कवर करती हैं, और उन सभी डिजीज के जो लक्षण होते हैं वो इन दवाओं में मौजूद हैं। और उन दवाओं से बना है फेमोविट सिरप। एमडी होम्यो लैब का ये फेमोविट सिरप काफी ज्यादा इफेक्टिव है। अगर महिला संबंधी कोई भी रोग हो उसमें निसंकोच इस सिरप का प्रयोग किया जा सकता है और रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। दोस्तों, अगर किसी को भी इस तरह की समस्या हो, अगर कोई भी महिला किसी भी यूट्राइन प्रॉब्लम से सफर कर रही हो, ओवेरी के प्रॉब्लम से सफर कर रही हो, या फिर फेलोपियन ट्यूब के प्रॉब्लम से सफर कर रही हो, अगर उसको इनफर्टिलिटी हो, ल्यूकोरिया हो, मेनोरेजिया हो, मेट्रोरेजिया हो, डिस्मेनोरिया हो, बच्चेदानी में गांठ हो जाए, बाझपन हो जाए, बच्चेदानी में सूजन हो जाए, बच्चेदानी का साइज बढ़ जाए, इन सभी समस्याओं में जैसे ही उनको ये पता चलता है या उसके लक्षण मिलते हैं, उन्हें तुरंत होम्योपैथिक चिकित्सक से मिल करके सलाह लेनी चाहिए और इस सिरप का प्रयोग करना चाहिए। निश्चित तौर पर उनको लाभ होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों, अगर आप किसी अन्य बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर के उस बीमारी का नाम लिखें, मैं आपको उस बीमारी के बारे में जरूर बताऊंगा और उसका होम्योपैथिक अप्रोच भी आपको समझाऊंगा। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।